Assalamu alaikum. I hope so you are all doing well and great. So आज है डे 11। तो आज हम बात करेंगे GHL ईमेल सर्विस सेटअप, लीड कनेक्टर किस तरह से सेटअप करते हैं, और फिर ईमेल वार्म अप और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ईमेल डिलीवरेबिलिटी। ठीक है, तो ये फाइवर पर जो गिग है ये आलमोस्ट कोई 100 से लेके $1000 जो है ना आप पर मंथ इसमें इजीली जनरेट कर सकते हैं, और ये हाईली पेड स्किल है वन ऑफ GHL के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप इजीली इसके 100 से 1000 US डॉलर के दरमियान आप कुछ भी, ये आपकी डिपेंड करता है आपके स्किल लेवल पर और आपकी कम्युनिकेशन पर, जो है ना आपसे आप अर्न कर सकते हैं। कि हम लीड कनेक्टर क्यों यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, और ईमेल डिलीवरेबिलिटी क्या होता है, और फिर जो है ना हमारे ईमेल मार्केटिंग की जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे इसको सेटअप कैसे करते हैं, और फिर डिलीवरेबिलिटी में SPF, DKIM और ये इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ईमेल वार्म अप जो बिगिनर गाइड उस पे, और फिर ईमेल वार्म अप प्रोसेस, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन जो है ईमेल डिलीवरेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, और इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। और फिर हम कोल्ड ईमेल प्रैक्टिसेस इन GHL देखेंगे, और फिर बाद में हम देखेंगे इसका वर्क फ्लो में यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। और पहले अभी स्टार्ट करते हैं कि जो SMTP क्या होता है, और मतलब स्टार्ट करते हैं इससे अभी कि लीड कनेक्टर ईमेल सर्विसेज क्या होता है। ठीक है, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है। तो अभी हम इसको देखते हैं। जो SMTP क्या होता है, बेसिकली सिंपल ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इट्स मीन कि जो ये एक डिजिटल पोस्टमैन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, लेट्स से कि जो है SMTP हमारे पास डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो लीड कनेक्टर है उसको LC से हम लिखते हैं, एब्रीवेशन LC है उसका। ठीक है, तो LC फॉर लीड कनेक्टर। बेसिक SMTP जो है ना वो बहुत सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें वन ऑफ फेमस है मेलगन। ठीक है, जिसे मैं MG लिख रहा हूँ। मेलगन है, फिर सेंडग्रिड है जिसको मैं SG लिख रहा हूँ, फिर अमेज़ॉन है, और इसके अलावा और भी बहुत मल्टीपल कंपनीज हैं। वन ऑफ फेमस कंपनी जो है ना स्टिल इन दी मार्केट वो मेलगन है इसके लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो मेलगन को ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो गो हाई लेवल है उसका बिल्ट इन जो है वो लीड कनेक्टर है। लीड कनेक्टर जो है ये क्यों यूज़ करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो लीड कनेक्टर बेसिकली इसलिए हम यूज़ करते हैं, ये एक तो बहुत सिंपल होता है इसको सेटअप करना, बिगनर के लिए बहुत इजी है। सेकंड इसका जो है वो सबसे बेस्ट है कि इसको आप इजी टू सेटअप है। ठीक है, मतलब इतना टेक्निकल नहीं है ये, और सिंपल सा इसका सेटअप है। तो जो है इसको हम सिंपली जो है ना वो इसको ऑटोमेटिकली भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और मैन्युअली भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो इसमें इतना कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। सेकंड इसका बेनिफिट जो है ये है कि हम इसको GHL में वर्क फ्लोज के अंदर सिंक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन फीचर होता है GHL का। तो इसमें अगर स्पैम हो, कुछ भी बाउंस्ड हो, ईमेल क्लिक हो, तो इजीली हम वो सारे इवेंट्स जो हैं ईमेल इवेंट्स उनको ट्रैक कर सकते हैं अपने GHL के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा और इसका बेस्ट फीचर जो है वो LC का जो है ना वो GHL के साथ मैच करता है और बहुत इजी टू यूज़ है। तो इस वजह से हम जो है मोस्ट ऑफ टाइम LC ही यूज़ करते हैं, या हम मेलगन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिर्फ लीड कनेक्टर। अच्छा, SMTP क्या होता है? SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है ये बेसिकली, क्योंकि अभी हम जो है ये सारा डिजिटल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब लोकली नहीं है या कोई पर्सनली फिजिकल ड्रेसेस वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये सारा हमारा डिजिटल है, सारा कुछ सर्वर भी हमारे डिजिटल होते हैं और सर्विसेज भी हमारी
डिजिटली होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसको मैं लिख रहा हूँ डिजिटल डिजिटल, ठीक है। लेट्स से कि ये जो एसएमटीपी होता है ना, ये एक्ट एज करता है जिस तरह हमारा लोकल कोई पोस्टमैन होता है, ठीक है। मींस के वो जो है मैसेज को डिलीवर करने के लिए आसानी पैदा करता है या उसको पहुंचाता है। यही हमारा एसएमटीपी का किरदार होता है डिजिटल जो है हमारी सर्विसेज के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक सर्विसेज यूज़ करते हैं, एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट कंपनीज़। तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, एसएमटीपी प्रोवाइड करने के लिए वो चार्ज करती हैं अपना। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो जो इसमें हम जो कुछ कंपनीज़ हैं वो बेसिक पैकेज का भी करती हैं, लेकिन एलसी में सबसे बेस्ट ये है कि जस्ट आपको सेटअप चार्जेस जो हैं वो फ्री हैं, लेकिन आपको जो ईमेल सेंडिंग है उसके आपको चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसएमटीपी। और फिर इसके बाद अब ये हम देखते हैं कि जो है, अच्छा, ईमेल डिलीवरेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, इनबॉक्स और स्पैम क्या है, और सेंडर रेपुटेशन क्या होती है, और डोमेन रेपुटेशन क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ ताकि आगे जो है वो हमारे लिए जब हम सेटअप करेंगे तो उसके लिए हमारे इजी रहे, ठीक है। अच्छा, ईमेल डिलीवरेबिलिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ईमेल सर्विस का, ठीक है। ईमेल सर्विस तो आप सेटअप कर लेते हो, लेकिन जब ईमेल डिलीवरेबिलिटी आती है तो उसमें जो है वो हमें मसले आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम मे बी आपने अगर नोट किया हो तो अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप जीमेल से ईमेल सेंड करते हैं तो आपकी जो ईमेल होती है वो डायरेक्टली इनबॉक्स में लैंड होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि आप जो ईमेल सेंड कर रहे हो वो भी जीमेल का है और जो रिसीव कर रहा है वो भी जीमेल का है। और जो जीमेल है बेसिकली वो एक वेल रेपुटेटेड कंपनी है और उसकी डोमेन नेम है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो ईमेल है वो इनबॉक्स में लैंड करती है, वो स्पैम में लैंड नहीं करती, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम अपनी बिजनेस जो डोमेन होती है या बिजनेस ईमेल होती है जब उसको करते हैं तो उसमें हमें करने के लिए मैं यहाँ पे बिजनेस बीडी फॉर बिजनेस डोमेन, ठीक है। मीन के लेट से मेरी डोमेन है एसन, ठीक है, एसन नेम GHL.com, यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ सिंपल, ठीक है, एसन नेम GHL.com, ठीक है। ये मेरा डोमेन नेम है। तो लेट्स से कि ये मेरा बिजनेस डोमेन है, अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ash@SNMGHL.com, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, मेरा एक बिजनेस ईमेल एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा बिजनेस ईमेल एड्रेस। लेट्स से कि अगर हम जो यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम जीमेल का, लेट्स से SNAIYT@gmail.com अगर मैं लिखूं, तो ये बेसिकली हमारा फ्री वर्जन होता है और क्लाइंट जो होते हैं वो इससे ज़्यादा मोस्टली अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि ये फ्री वर्जन होता है, ये इसमें बिजनेस का कोई भी जो है वो अमल दखल नहीं होता। तो इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना क्लाइंट्स इसको इंटरटेन नहीं करते क्योंकि कोई भी फ्री जो है gmail.com क्रिएट करके अकाउंट उसे ईमेल सेंड कर सकता है। तो बेस्ट वन क्या है कि आप अपनी बिजनेस डोमेन बाय करें और उस पर अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। तो और उस पे अपनी वेबसाइट बना के जो है ना आप आउटरीच करेंगे तो ये एक ऑथेंटिक और एक बिज़नेस प्रोफेशन के मुताबिक आउटरीचिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए होता है जो मोस्टली बिज़नेस होते हैं वो बिज़नेस ईमेल से ही आउटरीच किए जाते हैं, ठीक है। और जो क्लाइंट भी होते हैं वो इसी को ही एंटरटेन करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी ये डोमेन होती है इट शुड बी अ वेल रेपुटेटेड, सही है। ये हमने इस पर स्पैम ना किया हो, ये ब्लॉक लिस्ट ना हो। ब्लॉक लिस्ट क्या होती है, लेट्स से कि मे बी अगर आपने नोट किया हो तो कुछ बिजनेसेस होते हैं कि वो लोगों को स्पैमिंग ईमेल सेंड करते हैं। मींस के ईमेल जाती है, उसमें कुछ लिंक लगाए होते हैं उन्होंने, जब आप क्लिक करते हो तो वो आपका सारा डाटा जो होता है उसको वो चुरा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आपसे आपके साथ स्कैम करते हैं पेमेंट्स का या आपकी इमेजेस का या इंफॉर्मेशन का, ठीक है। इसको कहते हैं स्पूफिंग, ठीक है, लिंक स्पूफिंग, ठीक है, और लिंक फिशिंग भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि डिफरेंट वो जो लोगों को आउटरीच करती है और उनसे उनका डाटा जो है ना उसको वो चुराती हैं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि लोगों के साथ वो स्कैम करते हैं, इस वजह से जो डिफरेंट कंपनीज हैं उन्होंने ईमेल डिलीवरेबिलिटी का कंसेप्ट निकाला है बिजनेस ईमेल्स के लिए, ठीक है।
लेट्स से कि अगर आपकी बिज़नेस ईमेल है, तो अगर आप इस पे कोई भी फ़िशिंग लिंक या स्पूफिंग नहीं की हुई या आपने जो है वो रेपुटेशन उसकी अच्छी रखी हुई है और आपने ज़्यादा ईमेल्स भी नहीं की और लोगों को तंग भी नहीं किया, ठीक है? तो आपकी जो डोमेन हेल्थ स्कोर है वो अच्छा होगा, ठीक है? और वो हाई होगा और उससे क्या होगा, अगर आप ईमेल सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल जो है वो प्रोबेबली जो है आउट ऑफ स्पैम जाएगी, सही है? लेकिन जब भी हम एक न्यू डोमेन सेटअप करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ईमेल्स मोस्टली स्पैम में ही जाती है, ठीक है? तो इसके लिए परेशान नहीं होना जब भी न्यू डोमेन हम सेटअप करें तो, सही है? तो मैंने पहले कभी भी अपनी ये बिज़नेस जो है ये जो है इसमें मैंने कभी भी ईमेल जो है वो सेंड नहीं किए। लेट्स से जिस तरह ये मेरा भी बिज़नेस एड्रेस है, ठीक है? ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है, इसके पहले मैंने कभी भी जो है ना ईमेल मार्केटिंग नहीं की, लेकिन मैं अभी ये यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल के लिए इसको मैं ईमेल मार्केटिंग करूँगा, ठीक है? तो आप लोगों को सिखाने के लिए जस्ट तो मैंने न्यू डोमेन बाय किया, ये टोटली मेरा अभी न्यू डोमेन है। इससे मैंने कभी भी पहले जो है ना वो ईमेल मार्केटिंग नहीं किया, ठीक है? तो ये हमारी ईमेल डिलीवरेबिलिटी की जो इम्पोर्टेंस है और इसी की वजह से ही हमारी ईमेल इनबॉक्स में जाती है या स्पैम में जाती है, ठीक है? तो ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा और जो है इसमें जो बेसिक जो है हमारी ईमेल मार्केटिंग टर्म्स जो होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं? लेट्स से उसको भी हम देखते हैं। ये जो है आगे आपको चाहे आप गो हाई लेवल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप इंस्टेंटली यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये जो है नज़र आएँगे, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है ना इनको आपने बहुत अच्छे से देखना है और इनको समझना है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास एसएमटीपी है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो हमारा जो सेकंड है वो है एसपीएफ रिकॉर्ड और थर्ड पे है हमारा डीकेआईएम और फिर है हमारा डिमांड, ठीक है? फिर हम देखेंगे बाउंस रेट क्या होता है, हार्ड बाउंस क्या होता है, सॉफ्ट बाउंस क्या होता है और फिर हमारा जो है स्पैम कंप्लेन क्या है और ओपन रेट क्या है और जो है हमारा सीटीआर क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसपीएफ रिकॉर्ड देखते हैं। एसपीएफ रिकॉर्ड क्या होता है? ये बेसिकली हमारा सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है? मीन्स कि जब हम कभी ईमेल सेंड करते हैं तो ये जो होता है इसमें हमें जो अपने ईमेल की डोमेन होती है उसके डीएनएस वेरीफाई करना पड़ते हैं और ऑथेंटिकेट करना पड़ते हैं और फिर जो है ना वो ऑथराइज़ करता है हमें एक आईपी जिसकी वजह से है हम जो है ना वो ईमेल सेंड कर पाते हैं। तो इसको कहते हैं सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है? तो इसको एसपीएफ से भी जो है ना वो इसको नॉमिनेट किया जाता है या इसका एब्रीविएशन एसपीएफ है, ठीक है? तो इसी की बेस पे ही आपके एसपीएफ रिकॉर्ड के ही बेस पे ही आपकी ईमेल जो है वो स्पैम में भी जाती है और इनबॉक्स में भी जाती है, ठीक है? और लेट्स से कि अगर आप मेलगन में सेटअप करते हैं तो आपका एसपीएफ रिकॉर्ड मेलगन का होगा, अगर आप प्रोटॉन पे सेटअप करते हैं तो ये प्रोटॉन पे होगा, अगर आप गूगल पे सेटअप करते हैं तो ये गूगल पे होगा। मीन्स जिस कंपनी का एसएमटीपी होगा उसी ही कंपनी का एसपीएफ रिकॉर्ड होगा और वो हमें डोमेन में जाके वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वजह से एसपीएफ रिकॉर्ड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड होता है जो जब हम ईमेल सेटअप करते हैं एसएमटीपी में, ठीक है? और फिर उसके बाद है हमारा डीकेएम। डीकेएम क्या होता है कि हमारा जो है डोमेन की आइडेंटिफाई मेल है और जो है ईमेल बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन का मेथड है, जिसमें क्या करता है कि ये जो है ना एक डिजिटल सिग्नल जो है ना वो सेंड करता है ईमेल के लिए, ताकि जो है ना वो सर्वर जो है ना वो वेरीफाई कर सके कि ये ईमेल ऑथेंटिक है, ठीक है? और ये जो है वो बेसिकली जो डोमेन है उसको अलाउ करता है कि जो है ना कि हमारी जो रेपुटेशन है वो वेल रेपुटेटेड है। तो इसको हम कहते हैं डोमेन की आइडेंटिफाई मेल, ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा डिमार्ट। डिमार्ट क्या होता है? बेसिकली डिमार्ट में हमारे पास होता है 3 टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं। ओके, और डिमार्ट होता क्या है? लेट्स से कि हमारे पास ये डिमार्ट है रिकॉर्ड और अभी के लिए आपने परेशान नहीं होना कि ये पी नन क्या होता है और ये क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, डिमार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? डोमेन बेस मैसेज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है?
ये बेसिकली जो है वो एक TXT रिकॉर्ड होते हैं, ये सारे TXT रिकॉर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो बेसिकली जो अटैकर्स होते हैं उनको ये रोकता है, ठीक है। और बेसिकली वो जो है ना वो ईमेल सेंड नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये डिमार्क वैल्यू जो होती है ना वो हमें सेटअप करना पड़ती है अपनी, जब भी हम SMTP सेटअप करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो डिमार्क की पॉलिसी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, सही है। अगर P इज़ इक्वल टू नन होगा, P इज़ इक्वल टू मीन पॉलिसी, डिमार्क पॉलिसी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे यहाँ जो है ना वो मैसेज को अलाउ करता है और मॉनिटरिंग के लिए होता है, ठीक है। ये जस्ट फॉर स्टार्टिंग पर्पस के लिए होता है, और जो है ना अगर लेट्स से कि अगर आपकी डोमेन न्यू है तो ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज के अगर करंटाइन होगा, अगर सस्पिशियस कोई मैसेज ये डिटेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा कि जो है हमारी ईमेल है उसको मूव कर देगा जंक या स्पैम फोल्डर के अंदर, ठीक है। लेट से अगर हम रिजेक्ट इसको सेटअप करते हैं तो ये क्या करेगा कि हमारा जो ईमेल है उसको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है हमारी डिमांड वैल्यू, ओके। तो आई होप सो ये आपको इजी होगा। अच्छा, बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट होता है कि लेट से अगर हमने टोटल ईमेल्स अपनी सेंड की है और टोटल ईमेल्स में से कितनी ईमेल्स जो हैं वो हमारी ईमेल सेंड नहीं हो पाई, ठीक है, उसको हम कहते हैं बाउंस रेट, ठीक है। और हार्ड बाउंस क्या होता है? अब बाउंस इट्स मीन के लेट से अगर आपने कुछ सेंड किया और वो टकरा के वापस आया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाउंस। लेट से अगर आप बॉल जो है वो एक वॉल पे मारते हो, ठीक है, तो वो बच के वापस आती है, इसको हम कहते हैं बाउंस, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम ईमेल सेंड करते हैं और वो ईमेल रिसीव होने की बजाय ईमेल हमें रिटर्न वापस आ जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाउंस। तो इट्स मीन के लेट से अगर हमने 1000 ईमेल सेंड किए हैं, ठीक है, और उनमें से लेट से अगर 100 ईमेल रिटर्न हुई हैं, ठीक है, तो इसके हम परसेंटेज निकालेंगे तो इसको हम कहेंगे बाउंस रेट, ठीक है। और हार्ड बाउंस क्या होता है और सॉफ्ट बाउंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। हार्ड बाउंस क्या होता है कि लेट्स से कि अगर कोई डोमेन है, बिजनेस डोमेन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एसन@opal opalva.com, ठीक है। लेट्स से ये मेरी एक बिजनेस डोमेन है। मीन्स ये मैंने कोई अभी रैंडमली इमेजिनेशन नेम लिया है कोई बिजनेस का, ठीक है, और साथ में मैंने अपना नेम, फर्स्ट नेम है, ये मेरी बिजनेस डोमेन है, ठीक है। तो ये क्या है कि लेट्स से कि कोई बिजनेस है, मैं 1 साल के लिए रन करता हूँ और 1 साल के बाद मैं उसको जो है ना वो ऑफ कर देता हूँ। तो ये क्या होगा कि 1 साल के बाद ये मेरी डोमेन जब एक्सपायर होगी तो ये मेरा ईमेल एड्रेस भी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस ईमेल एड्रेस पे अगर ईमेल सेंड करेंगे और वो उसको रिसीव नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो अब जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता एनीमोर, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो ईमेल सेंड होकर वापस जब हमारे पास आएगी तो वो क्या होगा, हार्ड बाउंस, बिकॉज कि वो ईमेल जो है हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हार्ड बाउंस। सॉफ्ट बाउंस क्या होता है? लेट से अगर आप कोई जीमेल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लेट से ये मेरा जीमेल है, जो जीमेल है वो हमें 15 GB फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है, मे बी अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो 15 GB स्पेस जब फिल आउट होती है या टेम्परेरी हमारा कोई रिकॉर्ड जो है वो ब्रोकन हो जाता है या कोई इशू हो जाता है या कोई बिजनेस ईमेल के अंदर थोड़ा बहुत कोई इशू हो जाता है, डोमेन लेट से एक्सपायर हुई और आपको जो है वो आया है या SPF रिकॉर्ड डाउन हो गया उसका कुछ, ठीक है, तो या उसका MX रिकॉर्ड जो है उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि वो ईमेल जो है वो बाउंस हो जाएगी। वो क्या होगा, वो सॉफ्ट बाउंस होगा, मीन्स कि वो डोमेन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लेट्स से कि उसकी स्पेस फुल है और वो ईमेल रिसीव नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो क्या ईमेल हो जाएगी, सॉफ्ट बाउंस हो जाएगी, ठीक है। और मे बी अगर आपने नोट किया हो, अगर आपको ईमेल रिसीव हो रही हो बार बार, कोई बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही हो, तो आप उसको एज ए स्पैम मार्क कर देते हो कोई भी ईमेल को, ठीक है। अभी मैं इधर आता हूँ। लेट्स से कि ये मेरी जो है, अच्छा,
अभी लेट्स से कि ये बार-बार मुझे ईमेल्स आ रही हैं जो कोर्सेरा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें रिपोर्ट एज़ स्पैम, ठीक है? या रिपोर्ट एज़ ए फिशिंग करूँगा तो क्या होगा, ये मैंने कंप्लेन कर दी है, ठीक है? इसको मैंने कंप्लेन किया है, सही है? तो ये बेसिकली हमारा होता है स्पैम कंप्लेन, ठीक है? और ओपन रेट क्या होता है, लेट्स से कि हमने टोटल नंबर ऑफ ईमेल्स कितनी सेंड किया और उनमें से कितने लोगों ने ओपन किया है, तो उसका परसेंटेज क्या होगा, टोटल ओपन रेट होगा। और इसी तरीके से उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है तो उसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्लिक थ्रू रेट होगा। तो ये हमारी परसेंटेज होती है। लेट्स से अगर हमारा ओपन रेट होगा लेट्स से 15% है या 10% है, ठीक है? तो ये परसेंटेज में आता है, ठीक है? और इसी तरीके से जो हमारा क्लिक थ्रू रेट होता है ये भी हमारा परसेंटेज के थ्रू आता है, ठीक है? आई होप आपको ईमेल की बेसिक्स जो है टर्म्स वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं बड़े अच्छे से। तो आप लोगों को अभी हम सेटअप करते हैं ग्लेड कनेक्टर में अपना ईमेल सर्विस, और फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना जो है ईमेल डिलीवरेबिलिटी। फिर ये अभी मैंने ये आपको सारा गाइड कर दिया है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल वार्म अप गाइड किस तरह से है और ईमेल का जो स्केजुअल किस तरह से करते हैं और इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है? तो लेट्स से कि अभी हम चलते हैं अपने जीएचएल में, और मैं अभी जीएचएल अपना ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट अपनी जो बेसिकली जहाँ पे आपने डोमेन रजिस्टर्ड है उस डोमेन के जाके अपने डीएनएस जोन में चले जाना है, ठीक है? और उसके बाद आपने अपने जीएचएल अकाउंट में जाना है, और जीएचएल अकाउंट में जाने के बाद आपने ईमेल सर्विस जो है ईमेल सर्विसेज में जाना है, ठीक है? तो ये देखें अभी यहाँ पे एसएमटीपी सर्विस लिखा आ रहा है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लीड कनेक्टर ईमेल सिस्टम है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना अपनी एक डेडिकेटेड डोमेन सेटअप की थी, और इसके बाद जो है ना अभी मैं एक और न्यू डोमेन ऐड करता हूँ। तो जब भी हम अपनी कोई भी डोमेन ऐड करते हैं अपने ईमेल सर्विस में तो हम जो है वो डेडिकेटेड सब डोमेन यूज़ करते हैं, ठीक है? हमने अपना रूट डोमेन नहीं यूज़ करना, हमने सब डोमेन यूज़ करना है, ठीक है? तो ये मेरा बेसिकली ये मेरी एक रूट डोमेन है या मेन डोमेन है, तो एलसी मैंने साथ में लिख लिया एज ए सब डोमेन, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक्स गुड ऐड एंड वेरीफाई टू प्रोसीड, ठीक है? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड एंड वेरीफाई पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमें रिकॉर्ड जो है ये भी कह रहा है कि आप इसको ऑटोमेटिकली करना चाह रहे हो या इसको आप रिकॉर्ड को मैन्युअली करना चाह रहे हो। तो मैं मैन्युअली की तरफ लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया हुआ है डोमेन मैन्युअली जो है ना वो आप रिकॉर्ड जो है उसको ऐड करके वेरीफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है कि हमें करना है रिकॉर्ड टी लेना है, होस्ट एलसी है और रिक्वायर्ड वैल्यू दिस वन। तो आपने मस्ट मेक श्योर करना है कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है? आपने खुद से टाइप नहीं करना। इसमें एक भी छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो इसमें आपका ये वेरीफाई नहीं होगा। और सेकंड के लेट्स से अगर आपका डीएनएस जोन में कोई भी इशू हुआ तो आपकी वेबसाइट ब्रोकन हो सकती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आपको केयरफुली ये वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बिगनर के लिए जो है वो इतना इजी नहीं होता। तो ये जो डीएनएस सर्वर्स पे जिन्होंने पहले वर्क किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए बहुत इजी है। जिस तरह कि देखिए अभी मैंने टाइप टी लिया है, फिर नेम एलसी लिया है, और फिर इसकी वैल्यू जो है मैंने पब्लिश ऐड करके इसको ऐड वैल्यू कर दी है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं सेकंड जाऊंगा, सेकंड फिर टी रैकेट है, और इधर मैं नेम पेस्ट कर दूंगा और इधर मैं वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? और फिर इसे ऐड कर दूंगा। फिर मैं सी नेम कॉपी करूंगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कॉपी की, फिर उसके बाद मैं एम एक्स रिकॉर्ड इसके कॉपी करूँगा,
अच्छा जी, और इधर से मैंने इसकी वैल्यू कॉपी की, ठीक है? तो प्रायोरिटी आपने 10 ही रहने देनी है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद आपने ऐड रिकॉर्ड कर देना है। और फिर आपने एमएक्स रिकॉर्ड फिर से कॉपी करने हैं। फिर उसके बाद आपने वैल्यू कॉपी करनी है। और मैंने ऐड रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है? तो ये करने के बाद जब हम वेरीफाई रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जितने भी इसमें रिकॉर्ड जो थे वो ऐड किए हैं, वो सारे वेरीफाई हो चुके हैं। अब लेट्स से कि ये कह रहा है कि अभी जो ना लास्ट अपना जो एक डिमार्ट का रिकॉर्ड है उसको आप ऐड करें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आऊँगा और दोबारा से txt और इधर, और यहाँ से मैं, तो यहाँ पे भी जब आप क्लिक करोगे ना ये खुद बता रहा होता है अगर मॉनिटर योर ईमेल ट्रैफिक नो फर्दर एक्शन शुड बी टेकन, ठीक है? तो ये सारा बता रहा था यू कैन बी सेंडिंग ईमेल बट एडिंग अ रिमार्क record help prevent spam and improve deliverability, ठीक है? सो यू कैन सी इजीली हियर। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऐड की और इसको मैंने ऐड record कर दिया। फिर उसके बाद जो है आप इजी डिमार्ट पे आ सकते हो इनकी मेन वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आओगे, टूल्स में जाओगे, टूल्स में जाने के बाद ये देखो DKIM record generator, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने गो हाई लेवल में आओ और इसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने सेटअप किया था। तो अभी मैं इस यूट्यूब वीडियो के लिए मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ एलसी वाले को। अभी मैं इसको ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं इधर आके पेस्ट करूँगा। और वो मुझे पूछ रहा है कि आप जौन सा सोर्स कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है? चूज़ द प्लेटफॉर्म यू वांट टू सेंड ईमेल्स, ठीक है? मैं यूज़ कर रहा हूँ जीएचएल, बट इधर यहाँ पे जीएचएल नहीं होगा, ठीक है? या हाई लेवल। तो मैं यहाँ करता हूँ कि मैं गूगल वर्कस्पेस यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि डीकेम। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं लॉगिन ही कर लेता हूँ। अभी ये मुझे जो है ना वो ईमेल मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे ना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करूँगा, टूल्स में आऊँगा, डीकेएम में आऊँगा और डीकेएम जनरेटर, ठीक है? और सिलेक्टर हमारा क्या था? सिलेक्टर मैंने जीएचएल कर दिया, या S1 कर दो आप, ठीक है? और ऑथेंटिकेटर की जो है ना इसको आप मोस्ट ऑफ टाइम 2048 यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं अभी इसको 1024 ही रहने देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह रहा है कि यहाँ से ये कॉपी कर लो और इधर हम आएंगे TXT रिकॉर्ड ओपन करेंगे दोबारा से, ठीक है? और यहाँ पे लाके हम वैल्यूज़ की जो है ना वो पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वैल्यू को मैंने पिक करके यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है? और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है? तो अभी क्या है, इधर मैं आऊँगा और इधर आने के बाद मैं क्या करूँगा कि अपना सेट हेडर करता हूँ, ठीक है? सेट हेडर में हमारा फ्रॉम नेम और हमारा फ्रॉम ईमेल एड्रेस आ जाएगा और इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है? तो इसको करने का फ़ायदा क्या होगा कि मीन्स कि जितनी भी हमारी ईमेल्स होंगी हमारे सब अकाउंट से जाएंगी, उसका डिफ़ॉल्ट नेम यही होगा और उसका डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस भी ये होगा, ठीक है?
चाहे उधर कुछ भी हम ऐड करते रहें, लेकिन डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यही जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस था हमारा ईमेल डिलीवरेबिलिटी सेटअप करने का। लेट्स से कि अभी हम कुछ टेस्ट ईमेल सेंड करते हैं। तो लेट्स से कि हम एक न्यू टैब लेते हैं, ठीक है? अ, यहाँ पे मैं अभी करता हूँ वाइट इनवाइट ईमेल फॉर आउटरीचिंग एज GHL एक्सपर्ट, ठीक है? तो ये मैंने अभी चैट जीपीटी को कहा है। तो आपने फर्स्ट जो भी ईमेल सेंड करना है, लेट्स से कि मैं अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ। अभी मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद अभी मैं इधर आया हूँ, ठीक है? और इधर आने के बाद मैं इधर आके टाइप करता हूँ, टाइप अ मैसेज। और टाइप अ मैसेज में आके मैं इसको टाइप कर देता हूँ सब्जेक्ट लाइन को, और इधर से मैं टाइप कर दूंगा ठीक है? तो यहाँ पे हम जो कुछ भी चेंज करने वाला रहता है, तो यहाँ पे बस मेरा नेम रह गया, मैं उसको एडिट कर देता हूँ। तो इसमें अभी जो हम न्यू ईमेल सेंड करेंगे ना, उसमें कोई भी लिंक ना हो, कोई भी इमेज ना हो, ठीक है? जस्ट वो एक सिंपल टेक्स्ट बेस ईमेल्स हो, ठीक है? तो इसको भी हम सेंड करते हैं। ये देखें, ये हमने सेंड किया है, और इस पे जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि डिलीवर्ड, ओके? और डिलीवर्ड के बाद मैं जाता हूँ यहाँ से अपनी अपनी उस जीमेल में, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से भी ये स्पैम में है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज ये जो है ना अभी न्यू है। तो इसको जब हम लुक सेव करेंगे ना, तो ये हमारी चली जाएगी प्रमोशन के अंदर, ठीक है? तो ये हमारी प्रमोशन में चली जाएगी। तो ये कुछ टाइम लेगी सेटअप होने में, ठीक है? तो इस तरह से हम जो है इसको मार्क एज ए नॉट स्पैम कर लेते हैं, और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो इसमें भी ना बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं। तो उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ थोड़ा सा। अभी जस्ट मैं एक फोर ट्राई लेने के लिए इसको ना एक सेकंड ईमेल को सेंड कर रहा हूँ। जो है ना ईमेल ईमेल के अंदर ना स्पैम कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, तो ये डिलीवर्ड हो चुकी है। तो अभी मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, अपने जो है चैनल पे, ईमेल एड्रेस पे, और अभी फिर ये स्पैम में ही आई है, ठीक है? लेकिन इसको जब हम लुक्स सेव करेंगे और थोड़ा सा इसको वार्म अप करेंगे ना, तो ये जो है ना वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। लेकिन वार्म अप के लिए आप क्या करो कि आपके पास 5 to 6 डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस होने चाहिए, जिनमें कुछ आउटलुक के हों, कुछ जीमेल के हों। तो उनमें क्या करो कि आप लुक एट सेव करो, और फिर उसके बाद उस ईमेल एड्रेस पे क्या करो कि रिप्लाई करो, ठीक है?
ठीक है? तो इस तरह से आप क्या करो, रिप्लाई करो, और रिप्लाई करोगे और फिर उसके बाद अपनी जो है एड्रेस पे जाके इसको जो है ना दोबारा से ये देखो, ये शो भी कर रहा है कि ये ओपन किया है, ईमेल ओपन है कि नहीं किया। ठीक है? तो ये जैसे आप देख सकते हो। ठीक है? तो ये है हमारा बेसिकली, यहाँ से हम सारा कुछ जो है ये देखें। हे आई एम लुकिंग फॉर CRM कस्टमाइजेशन एक्सपर्ट एंड आर यू अवेलेबल? यस। ठीक है। इधर से आप इसको कर लो रिप्लाई। ठीक है? ठीक है? तो ये क्या होना चाहिए आपका जो है ना, वो ह्यूमन टच होना चाहिए इसमें। इनको फील ना हो कि ये बॉट्स लगे हुए हैं या कुछ भी ऐसा है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी फिर ये स्पैम में ही है। इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है? क्योंकि अभी न्यू डोमेन है। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स यूज़ कर रहे हो, लाइक गूगल, प्रोटॉन, और साथ में GHL भी यूज़ कर रहे हो, और साथ में किसी और सर्वर भी यूज़ कर रहे हो, तो तब भी ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये हमारे पास आ जाते होते हैं। ठीक है? तो इसमें अभी हम जो है ना वो और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, ईमेल वार्म अप का क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? तो अभी हम ये देखते हैं। ईमेल वार्म अप क्या होता है? लेट्स से कि अभी हमने एक न्यू डोमेन सेटअप की है, और जो है न्यू डोमेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं कि उनको वार्म अप प्रोसेस चाहिए था, क्योंकि उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। और उसको क्योंकि अभी वार्म अप नहीं हुई होती। ठीक है? लेट्स से कि भाई वो मार्केट में एंटर हुई हैं और गूगल के एल्गोरिदम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि वो किस तरह से यूज़ हो रही हैं, क्या उससे सेंड हो रहा है, बिजनेस के रिलेटेड क्या है। तो उनके जो स्पैम फिल्टर्स हैं वो उनको ईमेल को स्पैम में सेंड कर देते हैं। तो उसको जो ऑथेंटिकेशन और रेपुटेशन जो है ना बिल्ड करने के लिए, उसकी आईपी पर ट्रस्ट करने के लिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, हमें ईमेल वार्म अप करना पड़ता है। ठीक है? और जो गो हाई लेवल की बेसिकली कोई भी न्यू डोमेन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सेटअप करोगे तो आपको उसको भी वार्म अप ज़रूरी है, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? और इसमें क्या होता है कि हमें ग्रेजुअली जो होता है नंबर्स इंक्रीज़ करना पड़ते हैं। लेट्स से कि आप फर्स्ट डे पे अगर करोगे वार्म अप, तो आप 10 टू 20 ईमेल्स जो है ना फर्स्ट डे पे आप वार्म अप करो। फिर सेकंड डे पे आप करो लेट्स से कि 20 टू 40। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ग्रेजुअली जो है ना वो पर डे ईमेल सेंड करके वार्म अप करना पड़ेगा, और ये 4 वीक्स का प्रोसेस होता है टोटल। ठीक है? लेकिन ये आपकी एट द एंड आपकी डोमेन की हेल्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है? और उसमें जब भी आप न्यू सेटअप करोगे तो आपको फ़ौरन कभी भी बल्क सेंडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है? ठीक है? तो हमें कभी भी बल्क सेंडिंग नहीं करनी चाहिए न्यू डोमेन के साथ। और उसके बाद जो है ना हमें जो है ना स्पैम फ़िल्टर से अवॉइड करना चाहिए, और उनसे कैसे बचा जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा। ठीक है? और ये जो है रिकमेंडेड जो है ना हमारा वीक 1 जो है ना वो एटलीस्ट 5 टू 10 ईमेल्स पर डे डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस पे हम मैन्युअली वार्म अप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप डिफरेंट जीमेल अकाउंट बनाओ, डिफरेंट बिजनेस ईमेल्स हैं, तो उन पे सेंड करो, उनसे रिप्लाई करो, जिस तरह से मैंने वीडियो में करके दिखाया है। तो इस तरह से आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है? वरना आपको ईमेल वार्म अप के टूल यूज़ करना पड़ेंगे, वो बड़े हाईली कॉस्ट होते हैं, पर डोमेन जो है वो चार्ज करते हैं डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है? तो इस तरह से आप कुछ डेज़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लैंड करना स्टार्ट कर देंगे इनबॉक्स के अंदर। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है कि आपने जो है ना अगर ईमेल जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इसकी, कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल ईमेल जो है ना उसको आपको यूज़ करनी है। जस्ट आपने यूज़ करना है टेक्स्ट बेस। ठीक है? टेक्स्ट बेस जो है वो पर्सनलाइज ईमेल यूज़ करनी है, ना आपने HTML टेम्पलेट यूज़ करने हैं, ना ही आपने कोई बटन और लिंक्स यूज़ करने हैं अभी। ठीक है? और इनकरेज जो है अपने रिप्लाईज पे करना है, जिस तरह कि मैंने रिप्लाई किया। ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना अपने लिंक्स ऐड नहीं करने, मैंने आपको बता दिया हुआ है, और बल्क ईमेल आपने अभी नहीं सेंड करना है। ठीक है? जब तक कि आपका वार्म अप ना हो जाए। ठीक है?
और आपने कंसिस्टेंट जो है बिहेवियर रखना है अपना ईमेल सेंडिंग के अंदर, ठीक है? ये ना हो कि एक टाइम में कोई 5 सेंड करे हो और अगले टाइम में कोई 100 ईमेल सेंड कर दो, ठीक है? तो इस तरह से ये डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है? और जो है ईमेल्स गोइंग टू स्पैम, न्यू डोमेन कोई भी हो वो स्पैम में जाएगी, ठीक है? और आपने जो भी ईमेल सेंड करनी है किसी भी बिजनेस को, फर्स्ट ऑफ आप अपने उसको ईमेल वैलिडेशन करनी है, ठीक है? लेट्स से कि हमारे पास, मैं जाता हूँ अपने बिजनेस अकाउंट में, ठीक है? अभी मैं इसमें आया हूँ तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट में जाओगे तो यहाँ पे ये देखें वेरीफाइड है, ठीक है? तो यहाँ से ईमेल वेरीफाई करना होगा आपको पहले। तो आपका ये क्या होगा कि ईमेल वेरीफाइड ऑथेंटिकेटेड होगी तो फिर ही आप उस पर सेंड करोगे, ठीक है? और आपने अपनी भी जो डोमेन है उसको ऑथेंटिकेट करना है, पहले एसपीएफ रिकॉर्ड जो है उसको ऐड करना है, ठीक है? फिर उसके बाद है आपने वार्म अप करना है प्रॉपरली, और ईमेल जो जितने भी ईमेल एड्रेसेस होंगे वो शुड बी क्लीन, ठीक है? और अवॉइड स्पैम ट्रिगर वर्ड्स इन ईमेल्स, ठीक है? और आपने बाउंस रेट है वो आपने लोअर देन 2% रखना है स्टार्टिंग में, और आपने अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना है, ठीक है? अच्छा, ये स्पैम वर्ड्स कौन से होते हैं इसके लिए अभी हम चलते हैं गूगल के ऊपर। आपने सिंपल ये लिखना है अवॉइड स्पैम ट्रिगर वर्ड्स। तो ये एक्टिव कैंपेन है, और मेन मीटियोर है, और ये फोल्डरली है, और दूसरे भी हैं हमारे पास, मेल ट्रैप है, ठीक है? तो ये हमारे पास इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि कितने हमारे पास जो है ना वो स्पैम वर्ड्स हैं, तो आपने इनको मस्ट फॉलो करना है, ठीक है? अच्छा, कोल्ड ईमेल के लिए जो लीड कनेक्टर है ये कोल्ड ईमेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो है वो डोमेन जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है, ब्लैकलिस्ट हो सकती है, और आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। अगर आपका 5% मोर देन बाउंस रेट होगा तो आपका सब अकाउंट भी बैन हो जाएगा, ठीक है? तो आपने हमेशा कोल्ड ईमेल के लिए भी जो है वो प्लेन टेक्स्ट ईमेल्स यूज़ करनी है। तो कोल्ड ईमेल के लिए सबसे बेस्ट है कि आप मेलगन यूज़ करो, ठीक है? ये वाला सिस्टम यूज़ करो, या अमेज़न एसईएस यूज़ करो, ठीक है? तो अमेज़न एसईएस का सिंपल सेटअप करने के भी चार्जेस जो $300 हैं, पाकिस्तानी 1 लाख, ठीक है? तो आप ये वाला सर्वर सेटअप कर लो, ठीक है? मेल गन के भी तकरीबन लोग 200 से $250 चार्ज करें हैं, 60 से 70 हज़ार रुपये, ठीक है? तो ठीक है। और आपको जो अगर आपने कोल्ड ईमेल करनी है तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है? अगर जो है ना आपको पर्सनलाइज मैसेज और स्पैमी वर्ड और यूज़ प्रॉपर सीटीएस, अभी सीटीए बेसिकली स्टार्टिंग में ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। और जो है ये सब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया हुआ, ठीक है? और उसके बाद जो है हमारे पास कौन सी ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं, इसमें हम वर्कफ्लो में क्या होता है कि वर्कफ्लो में हम लीड कनेक्टर के थ्रू ऑटोमेशन कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि इसकी कॉस्ट पे और बात करते हैं। फॉलोअप सीक्वेंस भी आप क्रिएट कर सकते हो, इंटरनल नोटिफिकेशन ईमेल्स, ठीक है? लेट्स से अगर आप इंटरनल टीम को कोई नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रहे हो तो आप वो भी सेंड कर सकते हो, ठीक है? और लीड नर्चरिंग कैंपेन भी सेंड कर सकते हो, ठीक है? ओके। और अभी के लिए जो है वो, अभी हम एक और चीज़ देखते हैं। इसमें था कि हमारा, अच्छा अभी इसके हम कॉस्ट देखते हैं। लेट्स से कि अगर आपको कॉस्ट देना चाह रहे हो तो एल सी ईमेल्स 1000 कॉस्ट, ठीक है? तो ये बता देगा हमें कि एल सी ईमेल की कॉस्ट कितनी है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि $0.67 जो है वो पर 1000 ईमेल है, ठीक है? तो इसको आप कन्वर्ट कर लो यूएसडी, ठीक है? तो ये तकरीबन 200 रुपये लगते हैं पाकिस्तानी 1000 ईमेल को सेंड करने में, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको साथ ईमेल वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगी, उसकी एडिशनल कॉस्ट है $2.5, ठीक है? तो ये कलेक्टिवली आपको कोई ना 800 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी ईमेल सेंड करने के 1000, मतलब आपको सारा कुछ टैक्स वगैरह डाल के और हर चीज़, तो ये बहुत मिनिमल कॉस्ट है लिटरली। दुनिया की सबसे चीपेस्ट मार्केटिंग जो है वो ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है? और आई होप मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे आज के सारे, ईमेल सर्विस सेटअप करना, और ये हमारा डे 10 था। होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वर्क फ्लोज के रिलेटेड। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था सेटअप करने के लिए, तो
जो है वो फिर हम नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उसमें हम देखेंगे सारा। उसमें हम पहले हम ईमेल जो है वो ईमेल, बल्कि हम कल की क्लास में हम जो है ना स्टडी करेंगे ईमेल टेम्पलेट्स को। ईमेल ईमेल टेम्पलेट्स के बाद जो है ना फिर वो हम ईमेल वर्कफ्लोज को स्टडीज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि ईमेल वर्कफ्लो में फिर ईमेल टेम्पलेट भी यूज़ होंगे, एसएमएस टेम्पलेट यूज़ होंगे, इंटरनल नोटिफिकेशन, सेंड ईमेल्स, तो इस तरह के यूज़ होंगे, तो तभी जो हमारा वर्कफ्लो जो है ना वो बनेगा। तो इसलिए ईमेल सर्विस सेटअप करना ज़रूरी था और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।